जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम बीएड के लेसन प्लान्स को पढ़ेंगे। उसमें अपना टॉपिक रहेगा लाइट। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो पवन जुलानिया के नाम से है। आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नई से नई जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं डालूँगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो साथियों, सबसे पहले अपन लेसन प्लान बीएड में किस तरह का फॉर्मेट रहता है, जिस तरह का जो यूजुअल फॉर्मेट है बीएड में लेसन प्लान बनाने का, उसी के आधार पर मैंने एक लेसन प्लान बनाया है। अगर ये आपको पसंद आए तो आप मेरे मेरे को और से और इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं इसी तरह के आपको नए से नई वीडियो डाल सकूं बनाकर। तो सबसे पहले बीएड का फॉर्मेट में स्टूडेंट टीचर का नेम आएगा। उसमें मैंने अपना नाम लिख रखा, पवन जुलानिया। क्लास मैंने 10th का टॉपिक लिया था। सब्जेक्ट मेरा था फिजिक्स। टॉपिक मैंने लाइट और रिफ्लेक्शन लिया। इधर डेट और टाइम लिखना है, जो कि प्रैक्टिस टीचिंग में 35 मिनट का टाइम होता है। पीरियड जो भी आपका पहला दूसरा तीसरा जो भी पीरियड हो वो लिखना है। इसके बाद फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले अपना जनरल ऑब्जेक्टिव, जिस टॉपिक को अपन पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए लाइट को, तो उसकी क्या उद्देश्य है, सामान्य उद्देश्य बच्चों को सिखाने की। तो मैंने यहाँ पर 13 ऑब्जेक्टिव्स, जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं। उसमें से आप जितने भी आपको पसंद आए वो आप लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा था, स्टूडेंट विल बी एबल टू डेवलप इंटरेस्ट टुवर्ड्स फिजिक्स। फिजिक्स के टाइप की तरफ बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होगा ये टॉपिक को पढ़ने के बाद। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई नॉलेज रिलेटेड टू द टॉपिक इन देयर लाइफ। स्टूडेंट क्या करेंगे, जो भी नॉलेज आएगा उनको वो अपनी लाइफ के अंदर इसे अप्लाई कर सकेंगे। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा था, टू डेवलप लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स विद द टॉपिक। फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा, टू डेवलप एन ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। फिफ्थ पॉइंट मेरा था, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग्स स्टूडेंट्स। सिक्स पॉइंट मेरा था, टू डेवलप पावर ऑफ थिंकिंग एंड इमेजिनेशन अमंग स्टूडेंट्स। सेवंथ पॉइंट मेरा था, टू डेवलप स्टूडेंट्स नॉलेज रिगार्डिंग लाइट एंड रिफ्लेक्शन। एट्थ पॉइंट था, टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर अबाउट लाइट एंड रिफ्लेक्शन। नाइन्थ पॉइंट था, टू एनकरेज द ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स रिलेटेड टू लाइट इन स्टूडेंट्स। टेंथ पॉइंट था, टू डेवलप क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट्स। 11th पॉइंट था, टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन। 12th पॉइंट था, टू डेवलप स्किल इन स्टूडेंट्स टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लाइट। 13th पॉइंट था, टू मेक स्टूडेंट्स और मोटिवेट स्टूडेंट्स टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू टॉपिक। जनरल ऑब्जेक्टिव के बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले आता है नॉलेज लेवल, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर एप्लीकेशन लेवल और फिर स्किल लेवल। ये 4 टाइप में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे नॉलेज लेवल। नॉलेज लेवल से क्या होगा, बच्चे में स्टूडेंट विल बी एबल टू नो लाइट एंड रिफ्लेक्शन। बच्चे में लाइट और रिफ्लेक्शन के बारे में नॉलेज आएगा, ज्ञान आएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन लाइट एंड रिफ्लेक्शन। अंडरस्टैंडिंग लेवल में स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन। फिर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज लाइट एंड इट्स इफेक्ट ऑन रिफ्लेक्शन। थर्ड एप्लीकेशन के अंदर देखेंगे, पहला पॉइंट आएगा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई देयर नॉलेज अबाउट लाइट एंड रिफ्लेक्शन इन देयर डेली लाइफ। फिर आएगा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सोल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लाइट एंड रिफ्लेक्शन। स्किल लेवल के अंदर आएगा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू गेट द स्किल ऑफ एनालाइजिंग लाइट इन देयर डे टू डे लाइफ। टीचिंग मेथड में आएगा, एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज। आप जैसा भी मेथड पढ़ाना पढ़ाना चाहते हैं वो आप लिख सकते हो। मैंने जैसे कि एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर बेस्ड मेथड से मैं इस टॉपिक को पढ़ाना चाह रहा, इसलिए मैंने ये लिया। आप कोई भी दूसरा मेथड ले सकते हो। टीचिंग एड के रूप में मैंने चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड इनका यूज़ किया। स्पेसिफिक एड टीचिंग एड जो है मैंने उसके अंदर बैटरी और मिरर का यूज़ किया ताकि रिफ्लेक्शन के लॉस को बता सकूँ। फिर कंटेंट स्ट्रक्चर आएगा। कंटेंट स्ट्रक्चर में सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर कंटेंट, फिर ड्यूरेशन, कितना मिनट कौन से टॉपिक को आप कितने मिनट किस कंटेंट को आप दे रहे हो। जैसे मैं इंट्रोडक्शन को 5 मिनट दे रहा, प्रेजेंटेशन को 20 मिनट दे रहा, रिकेप्चुलेशन को 5 मिनट दे रहा, क्लास वर्क को 3 मिनट दे रहा और होमवर्क को 2 मिनट दे रहा। टोटल 35 मिनट का लेक्चर था। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज, बच्चे में कुछ ना कुछ पहले पढ़ा होगा, तो स्टूडेंट हैव सम बेसिक नॉलेज अबाउट लाइट के बारे में कुछ जानकारी हो बेसिक सी बच्चों को। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आएगा अपना स्टूडेंट टीचर बिहेवियर, फिर उसके बाद स्टूडेंट का बिहेवियर। तो मैंने बच्चों से सबसे पहले पूछा, स्टूडेंट टीचर बिहेवियर में जो आप पढ़ा रहे हो वो बच्चों से आप पूछोगे और जो भी रिस्पॉन्स बच्चे देंगे वो स्टूडेंट बिहेवियर के अंदर आएगा। तो सबसे पहले मैंने बच्चों से पूछा, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स इन डार्क। तो उन्होंने कहा, नो सर वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स इन डार्क। फिर मैंने पूछा उनसे, हाउ डू यू फाइंड ऑब्जेक्ट्स एट नाइट। तो उन्होंने बोला कि वी स्विच ऑन लाइट फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट। फिर मैंने पूछा, व्हाई वी सी ऑब्जेक्ट्स इन डे। तो उन्होंने बोला, सर बिकॉज सनलाइट वी सी ऑब्जेक्ट्स इन डे। तो फिर मैंने पूछा, इफ देर इज नो सन एट डे टाइम देन व्हाट विल हैपन। मैंने ऐसा पूछा तो उन्होंने बोला कि सर एवरीवेयर इज डार्क इन द अब्सेंस ऑफ सन। फिर फिफ्थ पॉइंट मैंने पूछा, हाउ डज लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स इन डार्क। तो उन्होंने क्या, एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया था बच्चों को, 10th क्लास के बच्चों के लिए, ये उसका आंसर नहीं दे पाए तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एम। स्टेटमेंट ऑफ एम को अपन दूसरे नाम से अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों को जहाँ पर प्रॉब्लम आई मैंने उसी टाइम पे मैंने टॉपिक जो है अपना उसको
बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस या फिर अनाउंस किया। सो तो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस लाइट इन डिटेल, ऐसा मैंने बोला। फिर उसके बाद अपना प्रेजेंटेशन जो भी अपन देना चाह रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, वो अपना प्रेजेंटेशन के अंदर आएगा। उसमें सबसे पहले टीचिंग पॉइंट में कौन सा पॉइंट आप पढ़ा रहे हो वो आएगा। उसके बाद स्टूडेंट टीचर बिहेवियर, जो भी एक्शन आप करोगे या बोलोगे कुछ भी करोगे वो स्टूडेंट टीचर बिहेवियर के अंदर आएगा। और फिर उसके बाद आखिरी में आएगा स्टूडेंट बिहेवियर, जो भी बच्चा उस चीज़ को देखकर रिस्पॉन्स करेगा। तो टीचिंग पॉइंट में सबसे पहले मैं लाइट के बारे में बच्चों को बताना चाह रहा था। तो मैंने स्टूडेंट्स कहा, स्टूडेंट बाय विच सेंस ऑर्गन वी सी ऑब्जेक्ट, तो उन्होंने कहा सर वी सी ऑब्जेक्ट बाय आइज। फिर मैंने पूछा देन वाई कैन नॉट वी सी ऑब्जेक्ट्स इन डार्क बाय आइज, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो लाइट की फिर मैंने डेफिनेशन बताई। सो स्टूडेंट, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इंक्लूड द सेंसेशन ऑफ विजन इन अवर आइज एंड मेक्स अस एबल टू सी वेरियस थिंग्स अराउंड अस। ऑब्जेक्ट दैट कैन एमिट्स लाइट बाय themselves are called luminous object and the object that cannot emit light by themselves are called non luminous objects। ये बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उसके बाद मैंने बच्चे से बोला नो वाई आर वी सीइंग ऑब्जेक्ट्स, उन्होंने पार्शियल रेस्पॉन्स दिया बिकॉज ऑफ लाइट, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। तो यस मैंने कहा बिल्कुल सही है, ट्रू, बट द मेन थिंग बिहाइंड इट इज दैट व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट एंटर्स इनटू आवर आइज देन द ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल टू अस। जब जाकर दिख रहा है अपन को, जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर अपने आइज में आ रही है, तो फिर मैंने उनको प्रॉपर्टीज बताई लाइट की। तो बच्चों हम सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, मैंने बच्चों से पूछा। तो बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने बताया सो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट कैन फॉर्म शेडो, लाइट डज नॉट नीड ए मीडियम टू ट्रेवल। बच्चे इन सब बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आए। सो स्टूडेंट टेल मी व्हाट हैपन व्हेन यू हिट द बॉल अगेंस्ट द वॉल, जब दीवार की तरफ आप बॉल को मारोगे तब क्या होगा। तो बच्चों ने बोला कि बॉल वापस रिटर्न होकर आ जाएगी। तो मैंने ऐसे ही उनसे पूछा डज लाइट कम बैक आफ्टर हिटिंग द बॉल इन द सेम वे, तो उन्होंने कंफ्यूजन क्वेश्चन था, उन्होंने इसका आंसर प्रॉपर्ली नहीं किया। सो स्टूडेंट डिड यू नो what we call when light come back in some same direction। so बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा कि सो वी कॉल इट रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या था, सो द प्रोसेस थ्रू विच लाइट रेज फॉल्स ऑन द सरफेस एंड गेट्स बाउंस बैक इट नोन एज रिफ्लेक्शन। ये बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और उनकी कॉपी में लिख रहे थे। फिर उसके बाद मैंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताया। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टिंग बिहेवियर ऑफ लाइट फॉलोज ए प्रेडिक्टेबल लॉ नोन एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। स्टूडेंट ये क्या कर रहे थे, ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उसके बाद रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ को मैंने डायग्राम बनाया। उसके बाद द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसे मैंने बताया। उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन करवाया, अगर एंगल आई जो है 15 डिग्री है तो एंगल आर कितना होगा। तो वो भी बच्चों मैंने उनको बताया कि 15 होगा, क्योंकि एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल रहते हैं। तो बच्चों ने वो क्या कर रहे थे, बोर्ड पर की तरफ ध्यान दे रहे थे। जिसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन बताया। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में मैंने सबसे पहले उनसे क्वेश्चन पूछा। हर एक जब बार आप कुछ भी नया टॉपिक स्टार्ट करो ध्यानपूर्वक, तो उसके पहले कुछ क्वेश्चन होने चाहिए। तो मैंने ऐसे ही उनसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट डू यू सी इन द मिरर। तो उन्होंने बोला सर वी सी आवर फेस इन द मिरर, डिड यू सी इमेज इन पेपर। तो उन्होंने कहा नहीं सर, नो वी कैन नॉट सी। तो व्हाई डिड यू नॉट सीइंग द पिक्चर इन पेपर, तो उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। फिर मैंने टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन बताया। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के अंतर्गत फिर मैंने देर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन बताया, रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मतलब इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा, जब लाइट पे स्मूथ सरफेस पर हिट करेगी तो वो स्मूथली पैरेलली रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, तो उसे अपन रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होगा, जब सरफेस इरेगुलर है उसके ऊपर जब लाइट रेस इंसिडेंट करेगी तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, इसे अपन क्या बोलेंगे, डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। उसके बाद अपन को क्या करना है, एक प्रेजेंटेशन हो गया। उसके बाद अपन रिकैप्चुलेशन, बच्चों को अपन ने क्या पढ़ाया वो सब कुछ अपन को एक बार पुनः उनको दोहराना चाहिए, ताकि बच्चों को अच्छे से वो टॉपिक क्लियर हो जाए। तो मैंने सबसे पहले पूछा उनसे व्हाट इज लाइट, फिर उनसे व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, फिर थर्ड क्वेश्चन मैंने किया व्हाट इज द रिफ्लेक्शन, फिर फोर्थ क्वेश्चन मैंने किया व्हाट आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये अपन ने रिकैप्चुलेशन करवाया। उसके बाद क्लास वर्क दिया। मैंने कहा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। बच्चे ने क्लास में 3 मिनट के अंदर मैंने उनको फाइंड करने के लिए बोला। उसके बाद मैंने होमवर्क दिया। होमवर्क के अंदर मैंने सबसे पहले दिया डिफाइन रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन, फिर उसके बाद डिफाइन लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, डिफाइन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होमवर्क दिया। उसके बाद बोर्ड में समरी लिखी, जो भी अपन ने डिटेल अभी तक पढ़ा है वो सब लिखी। उसके बाद सिग्नेचर टेबल बनाइए। धन्यवाद साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को।